नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं आपका अपना उज्जैन का पहला कम्युनिटी रेडियो रेडियो दस्तक 90.8 FM। सुनेगा उज्जैन, बढ़ेगा उज्जैन। मैं हूं आपके साथ आपकी रेडियो दोस्त सौम्या। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम मन की कलम से। मैं उज्जैन के प्रसिद्ध रचनाकारों की स्वरचित रचनाएं, उन्हीं की जुबानी। दोस्तों, मन की कलम से कार्यक्रम में आज रेडियो दस्तक के स्टूडियो में उपस्थित हैं गजलांजलि संस्था के अध्यक्ष, लोकप्रिय कवि, वरिष्ठ साहित्यकार डॉक्टर श्री कृष्ण जोशी जी। उज्जैन धरा में जन्मे डॉक्टर श्री कृष्ण जोशी जी अपने साहित्य के क्षेत्र में बहुत ही सम्मानीय नाम है। इन्होंने अपनी रचनाओं के माध्यम से काफी सारे श्रोताओं के दिलों पर दस्तक दी है। अपनी रचनाओं के माध्यम से यह हम सभी के लिए प्रेरणा स्रोत हैं। समाज में अपनी रचनाओं से एक बहुत ही सुंदर और सोच स्थापित करते हैं। ऐसी हस्ती आज हमारे रेडियो दस्तक के स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद है, डॉक्टर श्री कृष्ण जोशी जी। उन्हीं की आज रचनाएं आप सभी रेडियो दस्तक के श्रोताओं के साथ हम साझा करेंगे। तो चलिए दोस्तों, सुनते हैं डॉक्टर श्री कृष्ण जोशी जी की पहली काव्य रचना, जिसका शीर्षक है कवि नहीं हूँ। उज्जैन का पहला कम्युनिटी रेडियो दस्तक 90.8 FM। सुनेगा उज्जैन, बढ़ेगा उज्जैन के श्रोताओं को डॉक्टर श्री कृष्ण जोशी का नमस्कार। मैं अपनी रचनाओं के साथ आपके सामने प्रस्तुत हूँ। मेरी पहली रचना मैं कवि नहीं हूँ, जहाँ से मैं प्रारंभ करता हूँ। मैं कवि नहीं हूँ, फिर भी मुझे कवियों का संग अच्छा लगता है। उनकी कविता, कल्पना, गति, शब्द, स्वर, छंद, दोहा, मुक्तक आदि सब अच्छा लगता है। व्याकरण न जानते हुए भी उनका अभिव्यक्तिकरण बहुत अच्छा लगता है। कविता दिल से निकला एक अद्भुत भाव अंतर्मन को छूता है। कैसे कैसे गहन विचार, भावों की असीम ऊंचाई, अतल गहराई, मेरी कल्पना और सोच से परे, फिर भी मुझे अच्छा लगता है। क्या नहीं है कविता में, क्या धरती, क्या आकाश, उससे भी ऊपर विलक्षण सोच, गूढ़तम पहेली सी, सुंदर प्रतीक भी, अद्भुत उपमाएं भी, सारभूत संदेश और सूचनाएं भी, जटिल को सरल भी करती कविता। इसी कारण मुझे अच्छा लगता है। आप सुन रहे हैं आपका अपना उज्जैन का पहला कम्युनिटी रेडियो दस्तक 90.8 FM। सुनेगा उज्जैन, बढ़ेगा उज्जैन। मैं हूं आपके साथ आपकी रेडियो दोस्त सौम्या। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम मन की कलम से। मैं उज्जैन के प्रसिद्ध रचनाकारों की स्वरचित रचनाएं, उन्हीं की जुबानी। बहुत ही खूबसूरत रचना। जिन बातों का आपने अपनी कविता में वर्णन किया, मुझे ऐसा लगता है जैसे कि यह किसी उभरते हुए लेखक की निशानी हो। इस तरह आपने अपनी इस रचना में ये बताया कि कविता आकाश की ऊंचाई से लेकर तो पाताल की गहराई तक समाई हुई है। हर कविता अपने आप में बहुत ही गहरे भाव रखती है। बहुत ही सुंदर रचना, जिसे अभी आपने सुना डॉक्टर श्री कृष्ण जोशी जी की आवाज में। तो चलिए दोस्तों, सुनते हैं डॉक्टर श्री कृष्ण जोशी जी की अगली काव्य रचना, जिसका शीर्षक है कोई व्यक्ति। रेडियो दस्तक के सभी श्रोताओं का मेरा नमस्कार। डॉक्टर श्री कृष्ण जोशी में अपनी दूसरी रचना के साथ आपके सामने प्रस्तुत हूँ। कोई व्यक्ति, उसका शीर्षक है कोई व्यक्ति। कोई व्यक्ति किसी के लिए देवता तो किसी के लिए दानव है। कोई व्यक्ति किसी के लिए देवता तो किसी के लिए दानव है, किसी के लिए मित्र, किसी के लिए शत्रु है। कोई व्यक्ति किसी के लिए देवता तो किसी के लिए दानव है, किसी के लिए मित्र, किसी के लिए शत्रु है। कहीं वह स्वजन है, सज्जन है, तो अन्यत्र नजर आता दुर्जन है। कहीं वह स्वजन है, सज्जन है, तो अन्यत्र नजर आता दुर्जन है। कहीं अत्यंत उदार लगता है, तो कहीं अति कृपण दिखता है। व्यक्ति वही है, एक ही है,
पर हर एक अपने अपने स्वार्थ, अपने अपने अनुभव से उसे तोलता है। कोई इसमें देवता, कोई इसमें दानव देखता है। कोई इसमें देवता, कोई इसमें दानव देखता है। आप सुन रहे हैं आपका अपना उज्जैन का पहला कम्युनिटी रेडियो, रेडियो दस्तक 90.8 FM। सुनेगा उज्जैन, बढ़ेगा उज्जैन। मैं हूं आपके साथ आपकी रेडियो दोस्त सौम्या। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम मन की कलम से। मैं उज्जैन के प्रसिद्ध रचनाकारों की स्वरचित रचनाएं, उन्हीं की जुबानी। बहुत ही सुंदर रचना डॉक्टर जोशी जी। परिस्थिति के अनुकूल हर व्यक्ति का अपना स्वभाव होता है और परिस्थिति के अनुकूल ही दूसरों का उस व्यक्ति के लिए वैसा व्यवहार होता है। कभी जिस तरह से आपने अपनी रचना में बताया कि कभी व्यक्ति उदार होता है, कभी स्वार्थ की ओर देखता है। हमेशा जिस तरह हम किसी परिस्थिति में होते हैं, हमारा स्वभाव, विचार और बोली वैसी ही हो जाती है। कोई व्यक्ति ऐसा हो जाता है। बिल्कुल सही बात कही आपने अपनी काव्य रचना में। बहुत ही खूबसूरत काव्य रचना जिसे अभी आप सुन रहे थे डॉक्टर श्री कृष्ण जोशी जी की आवाज में। आइए दोस्तों, सुनते हैं अगली रचना जिसका शीर्षक है उसका वह। रेडियो दर्शक के श्रोताओं के सामने मैं अपनी तीसरी रचना के साथ प्रस्तुत हो रहा हूँ। शीर्षक है उसका वह। पीठ पर बिठाती, थकने पर छाती पर लिटाती। पीठ पर बिठाती, थकने पर छाती पर लिटाती। नहलाती, धुलाती, कपड़े पहनाती। बाल संवारती, खूब सजाती। बाल संवारती, खूब सजाती। हाथ पकड़ शाला ले जाती। हाथ पकड़ शाला ले जाती। ममता से भरी सुंदर सुघड़ी गोरे गोरे हाथों से छोटे छोटे कोल प्यार से खिलाती। रात होने पर थप्पियां देकर मीठे मीठे गीत सुनाती। सबसे प्यारी, सबसे न्यारी मेरी बहना वह प्यारी बहना हमारी। आप सुन रहे हैं आपका अपना उज्जैन का पहला कम्युनिटी रेडियो, रेडियो दस्तक 90.8 FM। सुनेगा उज्जैन, बढ़ेगा उज्जैन। मैं हूं आपके साथ आपकी रेडियो दोस्त सौम्या। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम मन की कलम से। मैं उज्जैन के प्रसिद्ध रचनाकारों की स्वरचित रचनाएं, उन्हीं की जुबानी। बहुत ही हृदय स्पर्शी रचना। आपकी ये रचना मुझे उस बड़ी बहन की याद दिलाती है जिसमें माता का ही एक रूप वास करता है। अपने से छोटे भाई बहनों को एक माता के समान प्यार करती, दुलार करती, उनकी खुद से अधिक परवाह करती यह बड़ी बहन है। माँ नहीं है, यहाँ पर बड़ी बहन है। मनुष्य तो बहुत दूर है इन दोनों के चरित्र में, ईश्वर भी फर्क नहीं कर सकते। बड़ी ही खूबसूरत रचना जिसे अभी आपने सुना डॉक्टर श्री कृष्ण जोशी जी की आवाज में। आइए दोस्तों, सुनते हैं अगली काव्य रचना जिसका शीर्षक है इंद्रधनुष। रेडियो दस्तक के सभी श्रोताओं को श्री कृष्ण जोशी का नमस्कार। मैं अपनी अगली रचना के साथ आपके सामने प्रस्तुत हूँ। इंद्रधनुष। बरसात के दिनों में प्रकृति का एक विषम और अद्भुत नज़ारा इंद्रधनुष होता है। शायद आज की आपाधापी में लोग उसको देख भी नहीं पाते हैं, लेकिन प्रकृति का यह अद्भुत नज़ारा जिसने भी देखा हो वो आश्चर्यचकित होने से बच नहीं सकता। मैं उसी पर कुछ शब्दों में अपनी रचना प्रस्तुत करता हूँ। घनघोर बारिश के बाद कुछ दिन बादल का आना जाना और एक दिन संध्या को फिर निकली मुट्ठी भर धूप। घनघोर बारिश के बाद कुछ दिन बादल का आना जाना और एक दिन संध्या को फिर निकली धूप, मुट्ठी भर धूप। बादलों की ओर से झांकता सूरज, बादलों की ओर से झांकता सूरज और लगने लगा भांति भांति के रंगों का मेला। लाल, नारंगी, गुलाबी, हल्का हल्का हरा,
कहीं कहीं कुछ झलक नीले रंग की, लाल, नारंगी, गुलाबी, हल्का हल्का हरा, कहीं कुछ झलक नीले रंग की। फिर पूरे दिशा में छाए काले काले बादल। शुरू हुई बूंदाबांदी। अचानक दिखा प्रकृति का अद्भुत नजारा। अचानक दिखा प्रकृति का अद्भुत नजारा। खिला खिला सा सतरंगी इंद्रधनुष, खिला खिला सा सतरंगी इंद्रधनुष। आप सुन रहे हैं आपका अपना उज्जैन का पहला कम्युनिटी रेडियो, रेडियो दस्तक 90.8 FM। सुनेगा उज्जैन, बढ़ेगा उज्जैन। मैं हूं आपके साथ आपकी रेडियो दोस्त सौम्या। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम मन की कलम से। मैं उज्जैन के प्रसिद्ध रचनाकारों की स्वरचित रचनाएं, उन्हीं की जुबानी। बहुत ही खूबसूरत रचना। बालपन में जब बरसात के बाद खिलखिला कर निकलती थी और बादलों को हटाता हुआ आसमां में इंद्रधनुष दिखाई पड़ता था, मन बिल्कुल प्रसन्नित हो उठता था। इंद्रधनुष पर आपकी इतनी सुंदर रचना। एक बात और है, इंद्रधनुष के रंगों की तरह ही हमारा जीवन भी होता है, सतरंगी सा। बस कब कौन सा रंग ऊपर चढ़ाकर रखना है, यह जानना बाकी है। बड़ी खूबसूरत रचना जिसे अभी आपने सुना डॉक्टर श्री कृष्ण जोशी जी की आवाज में। आइए दोस्तों, सुनते हैं अगली काव्य रचना जिसका शीर्षक है मिट्टी की गंध। रेडियो दस्तक के समस्त श्रोताओं को मेरा पुनः नमन। मैं अपनी अगली रचना के साथ आपके सामने प्रस्तुत हूँ। शीर्षक है मिट्टी की गंध। आषाढ़ का महीना, पहले पहले बादल। आषाढ़ का महीना, पहले पहले बादल। केवल उमड़े घूमड़े ही नहीं, बरसे खूब बरसे। केवल उमड़े घूमड़े ही नहीं, बरसे खूब बरसे। छत टपकने लगी, नालियां दौड़ने लगी, धरती नहाने लगी। मौसम खुशनुमा हुआ, मौसम खुशनुमा हुआ। पानी धरती में रिसा, पानी धरती में रिसा। सूखी धरती की प्यास बुझी, सूखी धरती की प्यास बुझी। और खिल उठी हवा में एक खुशबू, और खिल उठी हवा में एक खुशबू। उभरी सौंधी सौंधी। आश्चर्य मिट्टी में सुगंध होती है, आश्चर्य मिट्टी में सुगंध होती है। हल्की हल्की, प्यारी प्यारी। बुजुर्गों ने बताया, जानकारों ने जताया, मिट्टी का भी इत्र बनता है। बुजुर्गों ने बताया, जानकारों ने जताया, मिट्टी का भी इत्र बनता है। अब तो प्रतिवर्ष प्रतीक्षा रहती है प्रथम बरसात की, भीनी भीनी मिट्टी की गंध की, प्रिय सुवास की, अनोखे आनंद की। आप सुन रहे हैं आपका अपना उज्जैन का पहला कम्युनिटी रेडियो, रेडियो दस्तक 90.8 FM। सुनेगा उज्जैन, बढ़ेगा उज्जैन। मैं हूं आपके साथ आपकी रेडियो दोस्त सौम्या। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम मन की कलम से। मैं उज्जैन के प्रसिद्ध रचनाकारों की स्वरचित रचनाएं, उन्हीं की जुबानी। बहुत ही सुंदर रचना। आज के समय से अगर आपकी रचना को जोड़ें हम तो हमें भारत भूमि के गांवों में यह अद्भुत एहसास महसूस करने को मिल सकता है। वहाँ की माटी बिल्कुल पवित्र होती है। प्रकृति से हमें काफ़ी सारी चीज़ें प्राप्त होती हैं। जिस तरह से आपने अपनी रचना में बताया कि मिट्टी का इत्र बनता है, यह भी एक प्रकृति का उपहार है हम मनुष्य को। बड़ी ही खूबसूरत रचना जिसे अभी आपने सुना डॉक्टर श्री कृष्ण जोशी जी की आवाज़ में। हम बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे डॉक्टर श्री कृष्ण जोशी जी का, जिन्होंने अपनी इतनी खूबसूरत रचनाओं को हमारे रेडियो दस्तक के श्रोताओं के साथ साझा किया। तो दोस्तों, ये था मन की कलम से का आज का एपिसोड, जिसमें हमने सुना डॉक्टर श्री कृष्ण जोशी जी की बहुत ही खूबसूरत रचनाओं को। और अब समय है आपसे विदा लेने का। हम पुनः आपकी सेवा में हाजिर होंगे लेकर कार्यक्रम मन की कलम से, और सुनाते रहेंगे
डॉक्टर श्री कृष्ण जोशी जी की अन्य साहित्यिक रचनाओं को। दोस्तों, आपको आज का ये कार्यक्रम कैसा लगा, इस संबंध में आप अपनी प्रतिक्रिया अवश्य व्यक्त करें। आपके मन में यदि कार्यक्रम से संबंधित कोई पोस्ट या कोई सुझाव आप देना चाहते हैं तो आप रेडियो दस्तक के व्हाट्सएप नंबर 9406894068 पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। रेडियो दस्तक 90.8 FM से जुड़ी सभी अपडेट के लिए आप हमारे सोशल मीडिया अकाउंट इंस्टाग्राम, शेयर चैट, फेसबुक और ट्विटर पर भी जुड़ सकते हैं, जहां आपको कार्यक्रमों संबंधी अन्य जानकारियां भी मिलती रहेंगी। तो दोस्तों, अब समय है विदा लेने का। अब अपनी दोस्त सौम्या को इजाजत दीजिए, लेकिन कहीं मत जाइए, सुनते रहिए आपका अपना रेडियो दस्तक 90.8 FM। सुनेगा उज्जैन, बढ़ेगा उज्जैन।